श्री राम महाराज दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नाम लेत नो गर टल भजन करत भय जाय। जग जीवन जपा जप सभी विघ्न बिलाए। बोलो साधु श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की निरंजन देव की। गुरुदेव की कृपा से सत्संग है। ये आदिदेव परमात्मा परब्रह्म निरंजन शास्त्रों में वेदों में और संतों ने उस परमात्मा का अनंत नाम बताया। लोग मन गणंती कालक अलग है और संतों का जो अनुभव है वह सत्य शब्द। प्रभु यानी माया से परे है और सब जीवों के शरीरधारियों के सिर मोर है, इसलिए उनको प्रभु कहते हैं। परमेश्वर यानी उनके पर कोई नहीं, उनके ऊपर कोई भी नहीं है। जैसे महाराज ने कहा कि असबर का असबर, जिसका असबर कोई नहीं, किस घर का दादू दास बंदा है। परमात्मा परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है, सिर मोड़ वही है। अब बात रही वह कहाँ है, ये बात की जानकारी मिलना भी बहुत जरूरी है कि वह है कहाँ। मीरा का शब्द में आवे कोई बैकुंठ कैलाश बतावे, कोई सागर पारा। संत कहे सब घट में व्यापक है करता है। बैकुंठ में चाला, कैलाश में चाला, अरे क्षीर समुद्र में खटे मारो। ये भी प्रमाण रामचरितमानस का मिलता है। कई शास्त्रों का है कि राक्षस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यदा जता यानी जितना जितना राक्षस होगा जब भगवान का अवतार होता है। अब ये भी उनका खेल है। राक्षसों ने किसने बनाई, शक्ति किसने दी, उनकी शक्ति है, जुदा शक्ति नहीं। राक्षसों को बनाने वाले, भक्तों की रक्षा करने वाले दो नहीं, एक ही। इस बात की जानकारी भी सत्संग में होती है। तो राक्षस ज्यादा होने से परमात्मा को भूल गए, वही राक्षस है। राक्षसों की न जाति होती है, न कोई कुटुंब है, न कुल है, नहीं। परमात्मा को भूल गए और सर्वत्र परमात्मा जीवों में नहीं देखा। उनको जो है लपट कोस के खाना, झूठ बोलना, सबसे बड़ी तो झूठ बोलना। झूठ बोलने से सब अनर्थ होता है। झूठ न बोल, छाये मातो कट जाए। लोग मन गणंती बातें बताओ, कोई की जान जा रही हो तो झूठ बोल जाओ, कोई दोष न लगे। गलत कोई शास्त्र सम्मत नहीं। झूठ बोलने से अमर हो गया क्या? आज नहीं मरा कल मरेगा, कर्मों से परसों मरेंगे, मरेगा जरूर, लेकिन झूठ नहीं बोलना। जो झूठ बोलते हैं
दूसरे को जो है सताते हैं, जीवों का उनका जो है धन स्त्री हरते हैं, वही राक्षस। ये पृथ्वी कहती है कि मैं वृक्षों से मेरे कोई वजन नहीं है। कितने वृक्ष बड़े बड़े, बड़ा पीपल है, बड़े बड़े वृक्ष है, 18 भार वनस्पति है। एक एक वृक्ष के पत्ते तोलो वाने जो 2.5 मन हो जाए, 2.5 मन पत्ती होने से 18 भार वनस्पति हो जाती। 18 भार वनस्पति से मेरे को कोई वजन नहीं। अरे कितने ये डूंगर है ऊपर, इनका भी कोई वजन नहीं। शरीरधारी मनुष्य है, पशु, इनका कोई वजन नहीं। लेकिन जो राम से विमुख है, उनका मेरे से जो है सहन नहीं होता भैया। राम से विमुख प्राणी का तो जीना ही धिक्कार है। अब राम के सन्मुख भी है, जी को खींचड़ो वही मौका आए झूठ भी बोल जाए, मौका आए कहीं कोई की वस्तु भी हर ले, और राम राम भी रट ले, मंदिर भी जाया हुआ, वो खींचड़ो हद बस। साधु भी हो गए, पूरी साधुता ही न मिली, कहीं का साधु हो गया। साधे जो साधु, बाकी का तो बाधु है। जिसने साधना न करी, बाना ले लिया, तो कई फायदे। साधने का नाम साधु। और साधु सदा के लिए आप दुख सहन करते हैं, दूसरे को दुख नहीं देते, और एक धार पर चलते हैं। बाबा हमारे महाराज ने कहा, बाबा गुरुमुख ज्ञाना, गुरुमुख ध्याना, गुरुमुख रहना, गुरु की आज्ञा से सब काम करें। अब आजकल के साधु चेला चली बना लेते हैं, जनो अपने कोई महात्मा के, यार महात्मा तो नहीं कह, लट लागी माता को, और मन मर्जी हो जो बोले चाले बैठे उठे। अरे यहाँ तो है जो है, लेकिन परमात्मा के घर उनका क्या होगा, ये बात भी सत्संगी बताती है। तो राक्षसों से जो है पृथ्वी उनका वजन सहन न कर सकी। देवादि देव, जो देवता के राजा इंद्र है, वह देवता सब मिल करके राजा को साथ लेके ब्रह्मा जी के पास गए हैं। ब्रह्मा जी ने जाकर अरदास करी है। पृथ्वी ने भी कहा, महाराज राम से विमुख प्राणियों का मेरे को जो है वजन सहन नहीं हो रहा, राक्षस बहुत बढ़ गए, और हमको सुखी करो। ब्रह्मा जी ने कहा, ये बात नहीं, सुख तो नारायण की शरण बिगर मिल ही नहीं सकता, चाहे कोटि उपाय कर लो, नारायण की शरण के बिगर सुख मिल आज दिन तक न तो कभी सुनो, न देखो, न भविष्य में होने वाला। नारायण की शरण के बिगर सुख मिल ही न सके। महाराज ने कहा, दादू ऐसा कौन अभाग्या, कछु डिढ़ावे और नाव बिना पग धरण को कहो, कहाँ है ठोर। निमस ने न्यारा कीजिए अंतर ते उर नाव, कोटि पतित पावन भय, केवल कहता राम। नारायण की राम कहो, नारायण कहो, इनमें कोई अंतर नहीं। उस नारायण की ब्रह्मा जी ने भी यही कहा, नारायण की शरण के बिगर ये दुख नहीं मिटेगा। और ब्रह्मा जी भी नीचे मृत्यु लोक में आए, सब देवता पृथ्वी मृत्यु लोक में आके विचार करने लगे कि नारायण कहाँ है। अपनी अपनी मति के अनुसार किसी ने कहा वैकुंठ में चल, किसी ने कहा कि वह तो राजा बलि के वहां सुतल लोक में, किसी ने कहा ठाणे पहुंचो न क्षीर समुद्र में, शेष यहाँ पर विराजमान। ये अपनी अपनी मति के अनुसार सब चर्चा करने लगे, निश्चय नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी बोलिया, भगवान शंकर पार्वती सती ने कहते हैं कि मैं भी उस देवता की सभा में था, और वह जो है ब्रह्मा जी मेरे तरफ देख करके मेरे को कहा कि बताओ, ये सब देवता अपनी अपनी मति बुद्धि के अनुसार बता रहे हैं कि नारायण को कहाँ पुकारे, आप भी तो बोलो।
जब भगवान शंकर ने कहा कि हे उमा, मैं ब्रह्मा जी का कहने से मेरी मति के अनुसार देवता में यह शब्द कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ये मैं जाना, देश काल दिशि शिव माई, कहो कहां जहां प्रभु नहीं। ये प्रमाण है, सगत प्रमाण है, भगवान शंकर का अनुभव है। 3 बार ब्रह्मा जी ने ये बात सुन के 3 बार कहा साधु साधु साधु। ओ सबकी भटकना मिट गई है, न वैकुंठ में जाने की आवश्यकता है, न सुतल लोग, न पाताल। और प्रेम ते सर्वत्र समाना, सब जगह समाया हुआ। आप चाहे घर में हो, बाजार में हो, कांकड़ में हो, पहाड़ों में हो, दिन में हो, रात में हो, किसी समय हो, उसको पुकार करो, सब जगह से सुनते। पुकार तो करो। पलक माई प्रगटे सही, महाराज कहते हैं, पलक माई प्रगटे सही, जे जन करे पुकार, दीन दुखी देख कर अति आतुर तही बार, आगे पीछे संग रहे आप उठाए भार, साधु दुखी तब हरि दुखी, ऐसा सृजन। तो ये साबित हुई ना, ये बहुत अच्छे शब्द है कि भगवान ने कटे जार पुकारना, सज्जी जगत जिसी हालत में है, और स्नान कर पछे भगवान को नाम लिया, जिबली काल आ गयो पहली तो नहीं, जी हालत में जिद्या आद आओ उसी भगत पुकारो, और विरह अकुल भाव से, यानी बिल्कुल बिलक करके पुकारो प्रभु। राम महाराज ने कहा, राम तुम मोरा हूं तोरा, पायन पेन निहोरा, एक के संगे बासा, तुम ठाकुर हम दासा। हे प्रभु, मैं आपका जो है सब जीव हूं, आप मेरे पिता हो, मैं आपका पुत्र। जितो मुंह में आवाज न निकल, अंदरों पुकारे वो 100 गुना, वह जल्दी आवाज पहुंचे। मुंह से नाम लेने, दूसरा सुनाने से भी नहीं। बिन नैनु रोवना, बिन मुख पीड़ पुकार, बिन हाथों पीटना दादू बारंबार। हृदय की हरि लेगा, यंतर्यामी आप। बाहर को आका बचे, अंदर को जो है, बाहर को आपको ये नहीं है, लेकिन वह मन कहीं जावा, आंखों खड़ी नहीं करा तो वह बात बैठक। मन बिना कर्म न, मन से ही नाम लिया जाता है, उसको कहते हैं मानुष जाप। यसे यह हिरण्याशिपु, कल अपने सत्संग में प्रसंग आए, भगवान नरसिंह खंबा में, हरि व्यापक है तो खंभ में प्रकट हो। अरे उन देते राज ने कहा प्रहलाद को कि तेरे तू किसके बल पे है, कि पिताजी बल मेरे में नहीं है, बोले कि वह बल मेरे में है, मैं जिसके भरोसे निर्भय हूं वह बल आप में भी है, और उन्हीं का बल से आपको जो है सब देवता ने जीत रखा है, वो बल आप में भी है। अरे जो इस कंबे में भी है, कहाँ, वह कंबे में भी है। आपने तलवार उठाई है, इस खड़क में भी वही है। भगवान किसी जगह नहीं है। देखो सबकी आदत है, अच्छी बात कोई नहीं क्या, मन बगड़ जाओ, कोई की वस्तु लेवा तो उन्हें नाल से उठाओ, कहा खुन की डर खुन को देख लो, कोई मन देख तो नहीं रहा। अब उनको ये ज्ञान नहीं कि मनुष्य से तो हम छिप गए, लेकिन वो परमात्मा तो देख रही हो ना, वो तो देख रहा। ये ज्ञान हो जाओ तो फिर तो आनंद हो गया। मन का छानी चोरी भी, लेकिन फिर भी प्रगट हो जाती है। लेकिन परमात्मा छानी चोरी करे जब जाना। मनुष्य को झूठ मूठ गाड़ा बोल झट बोल कहीं भी कह सके, डांट दे बोलियो, कोई हाउटा बोल बक पेट हो तो डांट दे, लेकिन वो डट भली गया, लेकिन सत्य नहीं डटेगा। किया तका कर्म तो लगेगा ही लगेगा, ये निश्चित जानो। तो पिताजी इस कम्मा का देखा क्यों नहीं देता, एकदम उठा करके उसने मुक्का मारा खंबे के मुक्का लगते ही खंबा में आवाज हुई, तो 3 लोग का मीने जो है वो आवाज की जो है
गुंजाव हो गया। दैत्य है देवता सब, क्योंकि आवाज हुई कहां से कहां तो आई। और एकदम वह जो है हिरण्यकशिपु कि कोई आवाज करने वाला है कौन। तो भगवान ने जो है एकदम खंभ का बीच में से अपना रूप धारण कर लिया। मीने बैठा थोड़ी, उसी वक्त अपने रूप की आदि अनादि शक्ति है, और वह परमात्मा की आदि अनादि शक्ति सर्वव्यापी है। उसी वक्त वहां से रूप धारण, जो जैसो कार्य है उसे रूप धारण कर। वहां भगत में कार्य यही था, भगत प्रहलाद की रक्षा करनी, न तो ढाल तलवार शस्त्र लेके खड़ा था। उठे देर करे तो बोल, फिर क्या होगा। पलक मई प्रगट है, ये महाराज का शब्द जो है, ये जगह कामदेव को उसी भगत प्रगट हुई। खम्भ में न घुस गया। नरसीन ऊपर ऊपर सीनो, सीन को नीचे पैर मनुष्य का। नरसीन, नर और सीन मिले हुए। हिरण्यकशिपु ने कहा हो, अरे ये मायावी विष्णु है, इनसे क्या होगा। उन पर झपटो, एकदम पतंग की नहीं जो है ऊपर दीपक जो है, दीपक पर पतंग जावे जो झपटो, तो उनका तेज से हिरण्यकशिपु घायल भी हो गया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, अदृश्य हो गया दैत्य, ये तो मामूली बात है। और उस परमात्मा ने ये संसार रची, उद्भूत जाति के मनुष्य 84 लाख योनि उन पालन किया, श्रृंगार किया, ये तो मामूली बात है। और बनाई उसने वही है, बनायो कुछ नहीं। एकदम जो है वह वहां तेज से अदृश्य हो गया। वैसे दैत्य भगवान का तेज के भीतर जाकर नापता हो गया, अदृश्य हो गया। संसद शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के आरंभ से भी तो उसने ही प्रलय करते हैं। वो तो एक दैत्य का शरीर था, वो पूरा ब्रह्मांड को भी अदृश्य कर लेते हैं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। तमोगुण रूप धारण किया, नरसिंह रूप, तमोगुणी रूप, और उनको झट पकड़ लिया। क्रोध से लापता अपनी गदा बड़े जोर से घुमा करके नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते समय ऐसे गुड़ सर्प को पकड़ लेते हैं, जिसे भगवान ने उनको फिर पकड़ लिया, फिर छोड़ देते हैं, फिर पकड़ लेते हैं। छोड़ते हैं तो देवताओं का जो है हृदय एकदम थर्रा जाते हैं। अब इनको अगर छोड़ दिया तो ये अपना क्या होगा, ये उनका खेल है। और उसमें अति शक्ति करने का जो है, तमोगुणी रूप धारण करने का कई कारण है। उसने तपस्या बहुत, लेकिन वो तपस्या को इसी में निकाल दिया। जो कोई मनुष्य है, कहीं भी परिश्रम करके कोई वस्तु बनावा है, एक तो ऐसी वस्तु बनावा का आत्मा तिरपत हो जाए। कोई भी परिश्रम करके जो है अन्न पानी लाए, सबसे बड़ी बात। अन्न पानी ला करके कोई भूखा सामने आगे भोजन दे दिए, वो भी आनंद हो गया, ओ भोजन मिल गया। गर्मी का महीने ठंडी छाया मिल गई, जल मिल गया, तसाये को भूखे को भोजन मिल गया, सबसे बड़ा पुण्य। ये कतरी जो अपना परिश्रम सफल हुआ। अरे एक वहां जो है वस्तु ने कमा कर रुपये पैसे सोना, और किसी को मार करके उकील न देना, कतरो अनर्थ। ये जो है अर्थ कराती है, ये अनर्थ कराती है। ये तप की शक्ति है। अरे जो शक्ति उस परमात्मा में लीन होना, परमात्मा में लीन होने की थी, और बड़ी अनादि शक्ति है, लेकिन उनका जो उपकार नहीं करके, उनका उपकार के बदले जो है उसका नाश करना चाहिए। तो भगवान ने नसीब तमोगुण रूप करके उनको नष्ट कर, एकदम उसको पकड़ लिया। फिर वह भागा, फिर छोड़ा तो वो जार के जो है ढाल तलवार लेके आए, एक तोड़ दो, फिर लिया महल में जाके। भगवान नरसिंह ने उनको जो है
वापिस आते हुए फिर पकड़ लिए, जैसे सांप चूहे को पकड़ लेते। हिरण्यकशिपु के चपड़े बर्ज की चोटी भी खरोच नहीं आई थी। अब उनने पंजे में निकलने के लिए उसने छटपटान करी जोरदार, लेकिन भगवान जिसकी शक्ति है उनके ऊपर ही बल चलाना। भगवान ने सभा के, जब वह सभा भवन के दरवाजे ऊपर ले जा करके और अपनी जांघों से उठा लिया। जांघों पे उठाना और सभा भवन के दरवाजा पर ले जाना ब्रह्मा जी का वरदान खंडित न करने। भगवान स्वयं मर्यादा रखते, ब्रह्मा की, शिव की, संतों की मर्यादा रखने वाले। जब वह हिरण्यकशिपु ने तपस्या करी है तो उसी समय ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और तपस्या ऐसी जबरदस्त करी कि अपने शरीर पर जो है बम्बे लगे उदय और उनके ऊंचा मुंह कर दिया, मीनू भाप निकली जो भाप, 3 लोग के शरीरधारी जल रहे। तपस्या भी ऐसी। आ जाओ नजदीक। जब देवता दुखी और ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी जा करके उनको 3 आवाज लगाई, पुत्र पुत्र, पर पोता ही तो था ब्रह्मा जी, पुत्र पुत्र 3 आवाज देने से भी वह नहीं जा सकता समाधि से। ब्रह्मा जी ने कमंडल मुंह जल लेर उसके छड़का, एकदम उनके शरीर में जो है जैसे तमंचा, चाम मांस रुद्र आग, हड्डी मात्र थी पहले। और ब्रह्मा जी के सामने जाकर के प्रणाम किया है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं खुश हूं, इच्छा हो जो वरदान मांग कि मैं आपकी सृष्टि से मरूं नहीं, अजय अमर का जो वरदान देते। ब्रह्मा जी ने कहा, अजय अमर इस शरीर से कोई नहीं कि आपकी सृष्टि से मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा ने यह सृष्टि रचाई, इनसे, मनुष्य से, पशु पक्षियों से मैं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, नहीं बनेगा। कि मैं अजय हो गया? नहीं नहीं, अजय नहीं होगा। कि मैं पहाड़ों में, जंगलों में, भवन के बीच में कहीं मेरी मृत्यु न हो, तथास्तु। क्या अब तो हो गया अजर? के नहीं हुआ। देखा और कहीं मौत खटू दर्शक है। ये ध्यान देकर सुनने की है। मौत का अड्डा असला ताला लगा है कि मैं पृथ्वी पर, आसमान पर, दिन में, रात में, और मनुष्य से, जानवर से किसी से न मरो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, नहीं मरेगा। कि पिता में जब तो मैं अमर हो ही गया। कि नहीं, अमर नहीं। वो ब्रह्मा जी का वरदान को जो है खंडन न करने के लिए भवन की डेली के बीच ले जा अपनी जांघों से ले लिया है। जांघों में ले जाकर अब उनको पूछा, बोल तुम पृथ्वी पे है या आसमान पे है? उन्होंने कहा, नहीं मैं पृथ्वी पर हूं, नहीं आसमान। थोड़ा ऊंचा मैंने पृथ्वी पे भी न कर सके, आसमान पर भी न कर सके, बीच में है पृथ्वी आसमान। कि मैं कौन हूं? मनुष्य हूं या मैं कोई पशु हूं? ऊपर देखा सीन का है, नीचे मनुष्य है। कि आप नहीं मनुष्य नर हो, नहीं कोई पशु। अंदर बाहर कहाँ है? तो पहाड़ों में है, जंगल में है, भवन में है, कहाँ है? कि मैं नहीं भवन में हूँ, नहीं पहाड़ों में हूँ, नहीं जंगल में। भवन के जो है बीच में, जहाँ डेल कहते हैं, वहाँ उनको अंदर बाहर नहीं कहा जाता, केवल डेल। सूर्य चंद्रमा, रात दिन, सूर्य जो है इस प्रांत में दूसरे प्रांत में जाओ, संधि के ऊपर खड़ा हो। कई दिन है, रात है, दिन रात भी नहीं। संधि है जो तो कहते हैं संध्या हो, वो संधि पर फराक है। कि ब्रह्मा जी का वरदान कोई खंडित, मेरे पास कोई ढाल, तलवार, बंदूक, भाला, बरसी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। न सिंह, न पंजा उबा गिरा, कुछ भी नहीं है। वहां सिंह के बड़े बड़े जो नुकों से उनको चीर के फेंक, लेकिन वह तमोगुणी शक्ति से जो है पूर्ण ब्रह्मांड हाल उठे। सूर्य नारायण ग्रह कहते हैं, ग्रह है सूर्य नारायण। ये 7 ग्रह है, राहु केतु मिला के 9 हो जाती है।
लेकिन इनका जो है वो अपने अपने वाहन जूते हुए रतों का मीना वो डगमगा गया, उन्हें का उन्हें हो गया। इंद्र को सिंहासन हाल गया स्वर्गलोक, और देवताओं का जो है एकदम चित्त डामाडोल हो गया। ये हुआ क्या? उस समय उनकी क्रोध से बड़ी विकराल आंखों से देखा नहीं जा सकता, कोने खून से चटपटा गए। हाथ जो है उनके भगवान नरसिंह का बहुत भारी शरीर था, वो जैसे उनकी आकृति थी वैसे ही वह था। और उनको जो है चारों ओर खदेड़ खदेड़ करके कर राक्षस भाग्या। जो कुछ तो देवता के ऊपर जो आक्रमण करने लगे तो भगवान के आयुध सिर्फ जो शंख चक्र गदा वह सब राक्षसों का विनाश कर दिए हैं। नारद जी महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर हो गए और सबके श्वास धक्के हो समुद्र उखड़ गया। ये उनकी जो है पृथ्वी स्वर्ग डगमगा गया, पृथ्वी में भूकंप आवे वैसे हो गया। भगवान ने देखो इनका निज लक्ष्य है कि ये भगत की रक्षा, ऐसे परमात्मा को छोड़ के हम किसके शरण हो? एक भगत प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने ऐसा तमोगुणी रूप दान किया, कितने दयालु है। ऐसे प्रभु को जो है ये उनका ही स्वरूप है। महाराज कहते हैं तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा ये दादू का। ये सब उन्हीं का ही है। नरसिंह भगवान सामना करने वाले कोई भी दिखाई नहीं दे रहे। उज्जैसन अब स्वर्ग की देवकाएं यह शुभ समाचार मिला। स्वर्ग में जो है देवता की पत्नियों ने मिला कि हिरण्याकशिपु को भगवान नरसिंह ने मार दिए हैं। वह बड़ी खुशी के साथ भगवान की स्तुति करने लगी है और दुष्ट ने बहुत ही सताया। कहते भगवान कब प्रकट होते हैं, वे तो बड़ा भारी तपस्वी था ऐसे रूप धारण करे, लेकिन कोई भी निष्काम भाव से जो भजन करे, अपनी त्रुटि न लगावे। त्रुटि लगा से क्या हो, भगवान हमारी रक्षा कर दे, त्रुटि क्यों लगे? त्रुटि न लगा करके बिल्कुल साफ हो करके उनको पुकारते हैं तो पलक में ही वह प्रकट हो जाते। गरीबों को मत सताओ, गरीब रो लेगा। प्रहलाद जो है कोई किसी का शरणा नहीं लिया, किसी का शरणा लिया ही नहीं। राम तू है सर्वव्यापी। भगवान ने ऐसे बड़े भारी दुष्ट को मार दिया। कोई साधारण रूप से भी सब शास्त्रों छोड़ के और उस परमात्मा को पुकारे तो उसी समय प्रकट हो जाते, इनमें कोई संशय नहीं। लेकिन गलती करना, गलती कर मोकला पुकारो ना, बात पूछ ही ना सके। गलती करता रहेगा फिर पुकारता रहेगा, यह बात नहीं हो सकती। बिल्कुल निर्वासक निष्काम भाव से जब पुकार होती है। बार बार जो है भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी और कहा महाराज आज सुख से नींद सोएंगे। दुष्टों से जो आपने जो हमारी रक्षा करी है, वहां समय ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आकर भगवान नरसिंह जी की स्तुति करी है। प्रभु आप अनंत है, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीलाओं से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथोचित ढंग से करते हैं। भगवान उत्पत्ति करे, पालन करे और श्रृंगार करे यथोचित ढंग से, वो सब जाने ही बात। फिर भी आप उनमें कोई भी संबंध नहीं रखते, क्यों निर्विकार निर्लेप है,
सब करते हुए भी महाराज कहते हैं, रह न्यारा सब करे कौन लिप्त न होय, आदि अंत भाने गड़े ईर्षा समर्थ होय। ब्रह्मा जी भी ये जगह यही कह रहे हैं कि आप निर्लेप, मैं आपको नमस्कार करता हूं। रुद्र भगवान शंकर ने कहा नरसिंह भगवान, वह स्तुति करी है, आपके क्रोध करने का तो समय नहीं है महाराज। आप एक तुच्छ राक्षस न मारो, कोई भयंकर क्रोध करियो नहीं, आपका क्रोध करने का समय नहीं है। ये तुच्छ दैत्य को मारने में आपको क्रोध किया, ये तो मारा जा चुका। उनका पुत्र आपकी शरण में आया है। भगत वत्सल प्रभु, आप अपने इस भगत की रक्षा कीजिए, मैं भी आपको नमस्कार करता हूँ। ये शिव जी महाराज ने भगवान शंकर को, शिव जी को, रुद्र को एक ही बात प्रार्थना करी। राजा इंद्र ने कहा, पुरुषोत्तम आपने हमारी रक्षा की, देवता की रक्षा करी तो हमारी रक्षा करी है। आपने हमारे जो यज्ञ भाग लौटाया है वह वास्तव में आप अंतर्यामी ही है। दैत्यों के आतंक से ये संकोचित हमारे हृदय कमल को आपने वापस प्रफुल्लित किया है। वह आपका ही निवास स्थान है हृदय। ये जो स्वर्ग आदि का राज्य हम लोगों को पुनः प्राप्त हुआ है, ये सब काल का ग्रास है। जो आपके सेवक है, इंद्र कह रहे हो स्वर्ग आदि मिलो, लेकिन ये सब काल का ग्रास है। और आपके जो सेवक है उनके लिए यह है, ये क्या है? स्वाभाविक जिसे आपसे सेवा की चाह है वह मुक्ति का आदर नहीं करते। ये बात इंद्र ने कही कि जो आपके खास सेवक है वो मुक्ति का भी आदर न करे, वो तो आप चाहो मुक्ति की कर बैठा। फिर अन्य भोगों की तो उसे आवश्यकता ही क्या है। मैं आपको नमस्कार करता हूं, राजा इंद्र ने किया। और ऋषियों ने कहा, पुरुषोत्तम प्रभु, आपकी तपस्या के द्वारा अपने ही लीन हुए जगत की फिर से आप रचना करते हो। कृपा करके आत्म तेज स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश आपने हमारे लिए ही किया था। इस दैत्य ने इसी तपस्या का उच्चारण कर दिया। शरणागत वत्सल प्रभु, उन तपस्या की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया है नरसिंह का, हमारे लिए फिर से उन्हीं का उपदेश अनुमोदन किया है। हम भी आपको प्रणाम करते हैं। सिद्ध लोगों ने कहा, नरसिंह देव, इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारी योग सिद्धियां छीन ली है इसने, और अपनी नखों से आपने इस घमंडी को जो है तोड़ डाला है। हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं। सिद्ध लोग बोले। विद्याधरों ने कहा, ये मूर्ख हिरण्याशिपु अपने बल और वीरता के घमंड में चूर था। मूर्ख वही है जो अपने बल और विद्या के मीने ही घमंड रहे, मीना अहंकार लाकर घमंडी है, वही मूर्ख है। यहाँ तक कि हम लोगों ने विविधि धारण से विद्या प्राप्त की है। विद्याधर, विद्या प्राप्त करने वाले इंद्र लोक में रहते हैं ज्यादा, और विद्याधर घूमते भी रहते हैं आसमान पर। इसे बेरती कर दिया। आपके युद्ध में यज्ञ पशु की तरह हमको नष्ट कर दिया। अपनी लीला से नरसिंह रूप बने हुए आपको हम नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नागों ने कहा, ये पापी ने हमारी मणियां और हमारी श्रेष्ठ और सुंदर स्त्रियों को भी छीन लिया है। आज उनकी छाती आपने तोड़ दी है। हमारी पत्नियों को बड़ा आनंद मिला है। प्रभु, हम आपको खूब नमस्कार करते हैं। नागों ने कहा। मनु जी महाराज आगे, जो स्वयं वे मनु है, उनसे इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ है भागवत के अनुसार। तो मनु जी महाराज आगे। मनु जी ने कहा, देवाधिदेव, देवताओं का देव परमात्मा, आदि देव, निरंजन देव, परमात्मा देव, नारायण देव, वो सबका देव एक परमात्मा ही है। मनु जी ने कहा, देवाधिदेव, हम आपकी आज्ञाकारी मनु है।
इन दैत्य ने हम लोगों की धर्म मर्यादा भंग कर डाली है। राक्षस वही है धर्म मर्यादा को तोड़ देते, वही राक्षस। राक्षस के सींग पूंछ नहीं होते। धर्म मर्यादा को तोड़ना, मनमानी चाल चलना, मनमानिया ढंग से रहना, वही राक्षस है। आपने उन दुष्ट को मारकर बड़ा उपकार किया है। प्रभु हम आपके सेवक हैं, आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा। ये मनु जी महाराज ने भगवान नरसिंह की प्रार्थना करी है। स्तुति कहो, प्रार्थना कहो, विनय कहो। प्रजापतियों ने कहा, परमेश्वर आपने हमें प्रजापति बनाया था, परंतु इसके रोक देने से हम प्रजा की सृष्टि नहीं कर पाए। आपने इनकी जो है छाती तोड़ी है। ये जमीन पर सर्वदान दिए हो गया। सत्यमय मूर्ति धारण करने वाले प्रभु, आपका ये अवतार संसार में कल्याण के लिए ही है। लोग जब तक ये पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा रहेंगे, आप नरसिंह का लोग गुण गागा करके कल्याण मार्ग की ओर राह लेंगे। गंधर्व लोगों ने कहा, प्रभु हम आपके ये नाचने वाले अभिनंदन करते हैं। ये दैत्य ने अपने बल, वीर्य और पराक्रम से हमें अपने को अधीन कर दिया है। उसे आपने हम दशा से छुड़ा दिए है। सच है, कुमार्ग चलने वाले का भी क्या कभी कल्याण हो सकता है? नहीं। कुमार्गगामी का कल्याण भगवान के सिवाय नहीं हो सकता। कुमार्गगामी होवे, ये इनका शराब था जय विजय को, लेकिन भगवान के अलावा कौन छुड़ा सकता। यक्षों ने कहा, भगवान आपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम लोग आपके सेवकों के प्रधान गिने जाते हैं, परंतु हिरण्याकशिपु ने हमें अपनी पालकी ढोने वाला काहल बना दिया है। यक्ष लोग बोले, प्रभु हम आपकी सेवा करने चाहते थे, लेकिन इसने हिरण्याकशिपु ने हमको इनकी पालकी उठाने का काहल बना दिया है। प्रकृति के नियमानुसार परमात्मा इसके कारण होने वाले अपने निज जनों को कष्ट जानकर अपने इसे मार डाले। हम आपको प्रणाम करते हैं। किम पुरुषों ने कहा, हम लोग अत्यंत तुच्छ किम पुरुष, और आप सर्वशक्तिमान महापुरुष। जब सत्पुरुषों का तिरस्कार किया है, कोई धिक्कार है, तभी आज आपने ये जो है इसको नरसिंह रूप होकर के नष्ट कर दिया। बेताल आदि लोगों ने कहा, भगवान बड़ी बड़ी सभा में और ज्ञान यज्ञ में आपके निर्मल यश का गान करने में हम बड़ी प्रतिष्ठा पूजा प्राप्त करते थे, लेकिन ये दुष्ट ने हमारी सब जो है खत्म कर दी है। चलिए, बड़े सौभाग्य की बात है, महारोग के समान दुष्ट को आपने मार दिया, जड़ मूल से उखाड़ के फेंक दिया। किन्नरों ने कहा, हम किन्नर गण आपके सेवक हैं। ये देते हमने बेगार में ही काम लेता था। भगवान आपने कृपा करके आज हम इस पापी को नष्ट कर दिया है। प्रभु इसी प्रकार हमारा अभय युद्ध करते हैं। भगवान के पार्षदों ने भगवान को स्तुति की है। जो भगवान नारायण के पार्षद है, उनका नाम बताते, एक तो जय विजय है, ये जो श्रावस हुई है, नंद सुनंद, ये भगवान के पार्षद जो है, ये आकर भगवान नरसिंह जी को प्रार्थना करी है। शरणागत वचल प्रभु, संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाला आपका यह अलौकिक नरसिंह रूप हमको आज ही देखा है। तो हम आपके सदा सेवा में रहते, चरणों में रहते, लेकिन असो रूप कदे न दे। भगवान ये देते आपका ही आज्ञाकारी सेवक था। पार्षदों ने कहा, महाराज जो आपको ही तो सेवक हो, मां को साथी हो, जिसे शनकादित्यों ने श्राप दे दिया, ये सब लीला आपकी है प्रभु। वहां शराब के बस से इतना जबरदस्त राक्षस हुई, आपने कृपा करके श्राप को छुड़ाया है, इसका वध किया है। हम आपको जो है प्रणाम करते हैं।
ये भगवान के पास हो तुम। अब प्रहलाद जी के द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति, लेकिन इतने लोगों ने ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, किन्नर, सिद्ध, मनु जी, लेकिन वह तमोगुणी शक्ति नष्ट न हो। ये जगह मार्मिक बात है कि इतने लोगों ने, जो पृथ्वी पर बड़े आदमी है जिन्हें संज्ञा दी है, वह सब जो है स्तुति कर ली, फिर भी तमोगुण शक्ति नष्ट नहीं। अब खाऊंगा भगवान की रूह कहां पर है। जब नारद जी महाराज कहते हैं, उजेष्टर, इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवतागण भगवान नरसिंह की स्तुति करिए, लेकिन क्रोध शांत नहीं किया। उनके पास कोई जा भी न सका। छेटी हुई नमस्कार कर फाचा लौटा, बड़े जाओ तो एकदम जला उड़ा। कोई भी जो है क्रोध शांत नहीं कर सके, किसी को भी उसका और छोड़ नहीं, देख नहीं सकते। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए भाग्य जो विष्णु लोक में जा लक्ष्मी ने लाया। अपनी अपनी दौड़ है, जैसे बाणु भी लोग दौड़ लगाओ अपन काम बेटे को, कल लक्ष्मी ने लाओ, राजी हो जाए भगवान। लक्ष्मी ने लाए, साफ भेजा कि इनके प्रणाम करो। उन्होंने जाकर जब नरसिंह भगवान का ये मान अद्भुत रूप देखा, वह बस उनके पास तक देख भी न सकी। लक्ष्मी की ताप बेचारी की, जो भगवान की असली तमोगुण रूप का ऊपर वह देख सके। लक्ष्मी तो नाल नहीं पाची हरगी कर यो की कर, और मैंने लाए कहां था देखो, मरवा बुछावा इनका नुका। मैंने आज दिन तक ऐसा रूप देखा ही नहीं। उन्होंने ऐसा फूटा रूप न कभी देखा न सुना। वह देवताओं को जो है अनेक अपशब्द बोलती हुई भागी बैकुंठ, तो भगवान के आगे लक्ष्मी भी न ठहर। जब ब्रह्मा जी ने विचार किया अब खै करो, तमोगुण शक्ति इनकी कैसे शांत। ब्रह्मा जी अपने पास खड़े प्रहलाद को जो है उन्होंने कहा, बेटा आप जाओ, यो शस्त्र और है मैं मां के पास, भगत वचल के अलावा ये निश्चय बात। भगवान भगत के वसु है, धन से नहीं, पद से नहीं, बल से नहीं, तप से नहीं, भगवान भगत वचल। प्रहलाद गए, तुम्हारे पिता पर जो भगवान ने कुपित हुए, क्रोध किया है, तुम आप पास जाकर के जो शांत करो। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर और धीरे धीरे नीचे नाड़ कर नरम निवेदन करते तो साष्टांग प्रणाम जाते। प्रणाम करते ही नरसिंह भगवान ने एकदम देखा, ओह प्रहलाद है। क्रोध शांत हो गयो और प्रहलाद के मस्तक पर हाथ रखा और उसको पास में बिठा दिया। कितना भगवान भगत अच्छा। देवता ब्रह्मा शंकर से जो है क्रोध शांत नहीं किए, लेकिन भक्ति के वश में होकर भगवान ने क्रोध शांत कर दिया है। ये भक्ति में शक्ति बड़ी है। बोलन तो नादान, छाड़ जगत के झूठे झगड़े, भज ले तू भगवान। ऐसी भक्ति कर ले, हर गुण होई जगत में नाम। नाम हो जाएगा, लेकिन इस धारा को तो पकड़े। अपन सोचा कि धारा मेनू आप खई करो, हानि पूछे तुम साधु हो गए, क्या क्या धारा पकड़ी, खाए और सोए, ऐसे काम नहीं चल सकता। इस धारा को पकड़े जो भगवान तमोगुण शक्ति को शांत कर दी भक्ति का आगे, और प्रहलाद को उठा के जो है गोद में ले गए। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर अपने सिर पर अपना हाथ रख दिया और काल सर्प के भयभीत पुरुषों को अभेदान दे दिया। भगवान ने कर कमलों को सपट किया, ओ बड़ा प्रेम से होकर प्रहलाद के माथा पर हाथ फेरे, हृदय लगायो बार बार। करुणा निधि है, वह करुणा निधि की उपमा कौन कर सके, कोई भी नहीं कर सके। करुणा निधि भगवान पुरुषोत्तम ने अभेदान दे दिए। भगवान के कर कमलों को सपट होती ही उनके बच्चे खुले, अद्भुत संस्कार सब जड़ गए। प्रहलाद के जो भी अंदर जो है थोड़ा बहुत कोई संस्कार था, सारे साफ हो गए।
तत्काल उसे परमात्मा तत्व का जो संस्कार हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद से मगन होकर और वे भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करके प्रहलाद उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया और प्रेम के आंसुओं की धारा बह निकली। ये भक्ति का पूर्ण लक्षण है। प्रहलाद को जो है इतना आनंद आयो, सब बात ने भूल गयो और प्रेम में गदगद हो करके प्रेम के आंसू आए, आंखों में धार निकल। भाव पूर्ण हृदय नैनों में भगवान को देखने लगे। भाव समाधि में स्वयं एकाग्र हुए। ये भाव की भी समाधि होती है। कोई आंखें मीच समाधि लगावे ये, लेकिन भाव समाधि ऐसी है, देखते देखते भी परमात्मा को ही देखा, वह भी समाधि मानी। मन के द्वारा उसे भगवान के गुणों का चिंतन करते हैं। गदगद वाणी से अब स्तुति करी है प्रहलाद। धीरे धीरे वहां अखंड अथा प्रेम में तो स्तुति हो ही न सका, बोलबे की भी सामर्थ्य नहीं। धीरे धीरे वह शांत हुई, आजा थोड़ा नीचे उतर फिर स्तुति करने लगी। प्रहलाद ने कहा, ब्रह्मा आदि देवता, अरे ऋषि मुनि, सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सतो गुण में स्थिर रहती है, फिर भी वे अपनी धारा प्रवाह स्तुति और अपने विविधि गुणों आपको अब तक संतुष्ट नहीं कर सके। प्रभु, ब्रह्मा आदि देवता, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, आपके गुणों का जो है आपको खूब उनके बुद्धि के अनुसार खूब स्तुति करी है, लेकिन आप संतुष्ट नहीं। फिर मैं तो घोर असुर जाति का उत्पन्न हुआ, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? मैं समझता हूं कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। ये जो है मार्मिक बातें, शास्त्र को एक अंदर की गरिमा है। ये सब जब परमात्मा धन से प्रसन्न है तो जब निर्धना का तो बेचारा है ही कौन धन, वहां का भगवान ही कौन धन। कुलीनता, कुल का बहुत ऊंचा, जिधे नीचा कुल वाला तो भगवान ही कौन। कुलीनता ही भगवान, बामण ने दर्शन देगा, ऊंचो वर्ग मानने को, जिधे दूजा का तो भगवान ही कौन नहीं। धन, कुलीनता, रूप, कोई को रूप अच्छो होगा वहां को भगवान ने को रूप वाला का तो है ही कौन। तप, कोई का शरीर में शक्ति है, तप करे, भगवान प्रसन्न हो गया। जगह शक्ति नहीं है जो वहां का तो भगवान ही कौन। देखो विद्या, कोई विद्या जो है फॉर्मूला संस्कारों में विद्या याद होगी, विद्या फल लिख दी और भगवान प्रसन्न हो गया, दूजा का तो भगवान भी कौन। ये कितनी बड़ी मार्मिक बात है। ओज, तेज, प्रभाव, कोई को खूब प्रभाव फॉर्मूला संस्कार और बल भी शरीर में खूब है, बुद्धि भी अच्छी है, योग भी कर लियो, लेकिन भगवान को तो संतुष्ट नहीं कर सकता। भगवान तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन होगा। कबीरा मन निर्मल भया, और जैसे गंगा नीर पीछे लगा हरी फर कह कबीर कबीर। भगवान की भक्ति तो निर्मल मन से होती है। ये बुद्धि, बल, कुलीनता, रूप, धन, विद्या कई काम न दे, परम रबड़ होना पड़े बिल्कुल। जैसे कुमार ये मटका बनाते हैं, लेकिन वहां मट्टी की ऐसी गति करे कि हाथ फेर फेर खली कंकर तुरबुलो रह न जाए, जब जाके बर्तन बनते हैं। तो भगवान तप, बल, विद्या, रूप, जाति से प्रसन्न नहीं है, वो तो बिल्कुल निर्मलता आ गए। सत्संग में जो जाते जाते अपना वो गुण निकलते निकलते बिल्कुल निर्मल हो जाए, फिर तो भगवान उसके जो है परमात्मा में उनमें कोई अंतर नहीं करता। भक्ति से भगवान गजेंद्र पर संतुष्ट हो। गजेंद्र खुश हो, कोई जाति को मनुष्य हो, राजा हो, ब्राह्मण हो,
खड़ी तपस्या करी कि जंगल में जा रहे नहीं, वो सब सारो छूट गयो गजेंद्र के हाथी के। जे तल भर सून उगारी रहेगी डोई डूबा मारी, एक हरी हरी नाव पुकारियो, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। नाम चरणों में विमुख हो तो उससे वह चंडाल श्रेष्ठ है। अगर जाति का ब्राह्मण हो और भगवान के नाम को नहीं जानता हो, निर्मलता न हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य न हो, तो वो ब्राह्मण बच्चे तो चंडाल के हो, तो वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है वो चंडाल। चंडाल श्रेष्ठ है, कुलन को पवित्र कर देता है। बड़पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को पवित्र नहीं कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप में संस्कार ही परिपूर्ण है। उन्हें अपने लिए क्षुद्र पुरुषों को पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वे करुणावश भोले भक्तों के हित के लिए आप फौरन प्रकट हो जाते हो, जैसे शिवजी के वहां चले गए भगवान। ये बात तो प्रचलित है। अरे ऋषियों ने पंपा सरोवर पर खूब वेद का वाक्य से आह्वान किए, लेकिन भगवान न जा करके ऋषियों के पंपा सरोवर पर, शिवजी केवल गुरु का कहने से मतंग ऋषि कह गए शरीर छोड़ा जा, तो शिवजी मेरे तो आज शरीर की अवधि आ गई है, और तू राम राम रटना, और जप तप योग यज्ञ खाई भी बुद्धिता बल खाई भी ना, राम तेरी कुटिया पर आ जाएंगे। ये सब जत्र राम उसकी कुटिया पर पहुंच गए। इस बात का जो है विचार करके और परमात्मा में लीन होना मनुष्य का परम धर्म है। सच्चिदानंद भगवान की भूरि रही